तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संध्या ब्लॉग्स 11 में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं छपकर टू बनारस। काशी विश्वनाथ के कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और चलिए आप सबको ले चलते हैं बनारस। 80 घाट भी घूमेंगे और मंदिर का भगवान शिव का दर्शन भी करेंगे हम लोग। तो बन लीजिएगा हमारे साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए हम लोग छपरा से चले। अब हम लोग माझी पहुँचे हैं जो छपरा ज़िले में पड़ता है। माझी घाट आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ बन गया है मंदिर घाट। देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये हमारे साथ बनारस पहुँचकर आप सबको भगवान शिव का दर्शन कराते हैं। और चलिए कुछ उसके बारे में भी आपको बताएंगे, काशी विश्वनाथ के बारे में जो आपको नहीं मालूम होगा। चलिए ये देख लीजिए, गंगा जी का पानी थोड़ा कम हो गया है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों बनारस जंक्शन कुछ ही देर में। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंच गए बनारस जंक्शन। देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है क्योंकि इस समय यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत भीड़ चल रहा है, ट्रेन में बहुत भीड़ है। ट्रेन का भी वीडियो हम डाल देंगे शॉर्ट वीडियो में, देख लीजिए। चलिए हम लोग अभी घाट पे आ गए, बनारस घाट जो कि आरती हो रहा है। अब हम लोग आरती देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे, आप सबको लेकर चलते हैं और इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बनारस जिसे वाराणसी भी बोला जाता है को भारत में आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहाँ अनगिनत मंदिर हैं जो प्राचीन इतिहास, आस्था और अद्भुत वास्तुकला के प्रमुख केंद्र हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर श्री काशी विश्वनाथ महत्व है। यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसके शिखर पर सोने की परत चढ़ी है। स्थान यह गंगा नदी के पश्चिम तट पर विश्वनाथ गली में स्थित है। संकट मोचन हनुमान मंदिर महत्व हिंदू संत और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। स्थान यह 80 नदी के पास स्थित है। तुलसी मानस मंदिर महत्व यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहाँ तुलसीदास जी ने महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इसकी दीवारों पर रामायण के छंद फुंदे हुए हैं। स्थानीय दुर्गा मंदिर के निकट स्थित है। दुर्गा मंदिर महत्व 18वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। यहाँ के अस्थायी मंदिरों के कारण इसे मक्खी टेम्पल भी कहा जाता है। स्थान दुर्गा कुंड रोड पर स्थित है। नया विश्वनाथ मंदिर BHU महत्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU परिसर में स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर के ठीक गंगा जी के सामने ही दरबार चल रहा है जो प्रोजेक्ट भी आपको दिखाया जा रहा है काशी विश्वनाथ भगवान शिव के बारे में। तो आप देख सकते हैं रात का समय है, हम लोग अब दर्शन करेंगे अंदर जाकर। और चलिए आप सबको बताते हैं कुछ आरती हम लोग देख लिए जो गंगा मैया का आरती होता है। आरती के बाद अब दर्शन के लिए जाएंगे हमारे साथ। BHU का अस्थाई स्थान है कैंपस, जहाँ
काल भैरव मंदिर है। काल भैरव मंदिर के बारे में आइए जानते हैं महत्व। यहाँ के मुख्य देवता काल भैरव हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में प्रवेश करने से पहले उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। स्थान है विश्वेश्वरगंज के पास। बनारस में हर गली और घाट पर मंदिर स्थित है, जिनमें गंगा नदी के किनारे बना केदारेश्वर मंदिर और अन्नपूर्णा माता मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है। यदि आप दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देख कर जाइए और आपको यूपी पर्यटन या काशी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जरूर देखें एक बार। तो आइए चलते हैं, हम लोग आ गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर तो जाना मना है, लेकिन थोड़ा जो उनका आंगन होता है, जैसे ये माता का मूर्ति है भारत माता का, यहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं, कैमरा अलाउ है। तो आपने देखा मंदिर के अंदर हम लोग भी दर्शन कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूट पे सुबह। फिर हम तो दोस्तों वाराणसी बनारस में कुल 84 घाट हैं, जो गंगा नदी के तट पर फैले हुए हैं। बाहर के 80 घाट शायद बनारस के सबसे प्रसिद्ध 80 घाट के बारे में है, जिसे 80वां घाट भी कहा जाता है। यह काशी का सबसे दक्षिणी और बहुत ही जीवंत घाट है। 80 घाट और वाराणसी के प्रमुख घाटों के बारे में मुख्य जानकारी हम आपको बताएंगे। 80 घाट, यह घाट 80 नदी और गंगा के संगम पर स्थित है। यह स्थान अपनी सुबह बनारस, जिसमें पूर्व में योग संगीत और मंत्रोच्चारण होता है और शाम की भव्य गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस शुंभ का वध करने के बाद अपनी तलवार 80 नदी में फेंक दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस स्थान का निर्माण हुआ। दशमेवा घाट, यह शहर के सबसे मुख्य और प्रतिष्ठित घाटों में से एक है, जो अपने भव्य और दैनिक शाम की आरती अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, ये दोनों स्थान मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शमशान घाट माने जाते हैं। यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं। वाराणसी के सभी 84 घाट आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें 80 घाट अस्थायी लोगों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यदि आप वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं या घाटों के बारे में आरती का समय जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं और आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या आप बता सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगी। तो आइए चलते हैं 80 घाट में 84 घाट के, लेकिन नाव वाले 80 घाट के मंदिर अब उसमें सिर्फ 64 घाट हो गया है। 64 घाट के ऊपर चलते हैं बनेगा। अब देख सकते हैं राजा घाट, सामने में से राजा घाट बोला जाता है।
श्री बनारसी की गंगा आरती हर शाम 10 घाट पर होने वाला एक भव्य और दिव्य अनुष्ठान मंत्रोच्चारण, शंखनाद और विशाल दीपकों के साथ युवा अर्चक पुजारी मां गंगा की स्तुति करते हैं। यह करीब 45 मिनट का आयोजन है जो आध्यात्मिकता और शांति का अशुद्ध अनुभव कराता है। गंगा आरती से जुड़े मुख्य कुछ बातें। समय है, यह आरती हर दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है। गर्मियों में इसका समय शाम 7 बजे और सर्दियों में शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होता है। अवधि: यह अनुष्ठान लगभग 45 मिनट तक चलता है। स्थान: मुख्य आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं गंगा जी के इस पार। आप सबको दिखाती हूँ ऊँट का सवारी और आपको गंगा आरती के बारे में भी बताते चलूँगी। तो चलिए ऊँट का सवारी करते हुए कुछ इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो इसके अलावा 80 घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी छोटी आरतियां आयोजित की जाती हैं। अनुष्ठान: आरती के दौरान शंख, डमरू और घंटों की ध्वनि के बीच अग्नि के दीप, विशाल काय पीतल के लैंप और कपूर से मां गंगा की पूजा की जाती है। कुछ बेहतरीन टिप्स हैं, जैसे जल्दी पहुँचे, आरती शुरू होने से कम 1 घंटे पहले घाट पर पहुँचे ताकि आपको बैठने या खड़े होने की अच्छी जगह मिल सके। नाव से नज़ारा: आप घाट पर बैठने के बजाय गंगा नदी में नाव बोट किराए पर लेकर पानी के बीच से भी आरती का बहुत सुंदर और स्पष्ट नज़ारा देख सकते हैं। इस दिव्य और ऐतिहासिक परंपरा के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं? यदि आप वहाँ जाते की योजना बना रहे हैं तो आप बता सकते हैं। या आप जाने के सही समय का मौसम जानना चाहते हैं, या आप काशी के अन्य प्रमुख घाटों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हम लोगों ने ऊँट का सवारी कर लिया। अब फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर। चलिए दिखाती हूँ आप सबको गंगा जी का दर्शन कराती हूँ। बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ये वीडियो ताकि उनको पता चल सके क्या है गंगा जी के 80 घाट, कहाँ है, कैसे है। बनारस से बनारस का पान नहीं खाए तो इससे जाने का मतलब है। तो आइए हम आपको पान खिलाते हैं। बनारस हमारे साथ ये देखिए पान लग रहा है। पान खाएंगे उसके बाद